तो यदि आपके जीवन में टॉक्सिसिटी है, जहरीले लोग हैं या ऐसे कई उपाय मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ वन ऑन वन डिस्कस करना चाहूंगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब विलंबितम भुजंग तुंगमालिका डमट 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 नीना डमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। भगवान शिव के जटा से माँ गंगा बहती है। भुजंग तुंगमालिका नाग की माला धारण किए हुए है। उनके डमरू से डमट 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 ध्वनि आ रही है और भगवान शिव कॉस्मिक डांस तांडव कर रहे हैं, जिसमें मुझे रुचि है। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम का पहला श्लोक, उसमें ही आगे आता है मनोविनोद में तु वस्तुनि, अर्थात मुझे ये भगवान शिव की जो लीला है, उनका जो स्वरूप है, उनका वर्णन करने में मुझे आनंद आता है। मनोविनोद में तु वस्तुनि सदा शिवम भजाम्यहम सुशंकरस्य चिंतनम। भगवान शंकर का चिंतन करता रहो। क्यों लिखा गया है ऐसे वर्णन और भगवानों की लीला? क्योंकि हमारे जो देव दिव्य है, उनके रूप का वर्णन का चिंतन करने से ही हमें लाभ प्राप्त होता है। आपको पता है, हमारे देव दिव्य इतने पावरफुल है कि हमारे लिए वो रियलिटी भी बदल सकते हैं। हमारे मन में वो किसी विचार का निरूपण भी कर सकते हैं, किसी आइडिया को प्लांट भी कर सकते हैं। जैसे इंसेप्शन मूवी में दिखाया है, वो सपने में आइडिया को प्लांट करता है। जो लियोनार्डो डिकैप्रियो का जो किरदार है, वो तो फिक्शन फिल्म है। हमारे देव दिव्य तो हमें जीते जागते गाइड कर सकते हैं। इसलिए आपके जो भी आराध्य देव देवी है, जो भी कुल देव देवी है, जो भी आपको अच्छे लगता है, उनका स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए। जब भी आप कोई डिफिकल्टी में है, जब भी आप आनंद में है, तब भी स्मरण कीजिए। हमारे भगवान के तो नाम में भी लीला है। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत भगवान राम। नीलकंठाय, नीलकंठ, पूरा समुद्र मंथन का वो जो एपिसोड है, भगवान शिव जो विष को गले में अटका देते हैं, आपके सामने आ जाता है। तो यदि आपके जीवन में टॉक्सिसिटी है, जहरीले लोग हैं, या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जहर बढ़ गया है, भगवान शिव के नीलकंठ रूप का चिंतन कीजिए। भगवान शिव को धतूरा या मंदार पुष्प, जो कि अर्क है, आंकड़ा का फूल जिसको बोलते हैं, वो अर्पित कीजिए। ये मैंने आपको एक उपाय बताया। ऐसे कई उपाय मेरे पास है जो मैं आपके साथ वन ऑन वन डिस्कस करना चाहूंगा। भक्ति केवल भक्ति नहीं है, भक्ति के स्टेजेस है। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। भक्ति ऐसा सबसे आसान तरीका है ईश्वर को जानने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का, उनके द्वारा भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति मतलब भोग, धर्म अर्थ काम प्राप्त करने का, मुक्ति मतलब मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है। आसान है क्योंकि उसमें आपको ऐसे जैसे नाम जप, देवों के रूपों का एवं लीलाओं का स्मरण, जैसे मैंने अभी बताया, वैसा ही करना है। कठिन इसलिए है क्योंकि उसके लिए आपको लायक बनना पड़ता है, आपकी आत्मा को जानना पड़ता है। आत्मा, मन, शरीर क्या चाहता है और उसके अलावा हम पे कितना प्रभाव है दूसरे फैक्टर्स का, ये हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो जुड़िए मेरे साथ। जय सिया राम, जय भोलेनाथ।